हरे कृष्णा। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मैं न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ बीइंग योगी निरोगी नेचुरली पे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से 9 टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप अपनी वेट लॉस जर्नी आसानी से तय कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे नहीं हैं, सिर्फ अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, बैलेंस सस्टेनेबल डाइट चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मोस्टली आप सभी ने मेरी फिटनेस जर्नी, मेरी वेट लॉस जर्नी को विटनेस किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैंने यह जर्नी लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट जुलाई 2020 में, और तब मैं लगभग 74 केजीज थी और अब मेरा वेट एज पर माई BMI, एज पर माई हाइट एंड वेट 54 केजीज है। तो अब जो मैं आपसे 9 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ उसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। दैट मीन्स ये सारे ही टिप्स बहुत रियल है, बहुत प्रैक्टिकल है और सस्टेनेबल है। ये आपको किसी भी तरह की क्रैश डाइट्स, किसी भी तरह के फास्टिंग्स में नहीं लेके जाएगी। दीज आर वेरी नॉर्मल जो आप अपने रेगुलर रूटीन में रह सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन और विलिंगनेस, तो आप इसे डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो मैंने फॉलो किया वो था बीइंग माइंडफुल। जो भी आपने खाना है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वॉट एवर यू आर ईटिंग। आपका फूड इनटेक कैसा है, बिकॉज एवरीथिंग यू ईट इट शुड चैनलाइज इनटू एनर्जी। एनर्जी की जगह आपको ये फूड जो आप खा रहे हैं लेथार्जी नहीं देना चाहिए। ये आपको इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, इस तरह की फीलिंग नहीं देना चाहिए कि अभी खाना खा लिया आप थोड़ी देर सो जाते हैं बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी लेजी। सो योर फूड इनटेक शुडंट बी लाइक दिस। तो आप हेल्दी खाना खाइए, ईजिली जो आपको खाना डाइजेस्ट हो जाए वैसा खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, जो आपकी बॉडी को सूट हो उस तरह का खाना खाइए। रूल नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आयुर्वेदिकली प्रूवन है। ये हमारे आयुर्वेद में भी मेंशन्ड है कि हमें जब भी खाना खाना है, हमारे खाने में 6 तरह के टेस्ट शामिल होने चाहिए। 6 रस जिसे हम कहते हैं, उसमें आते हैं स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। तो ये सारे ही रस आपके खाने में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीठा नहीं खा सकती, मैं घी नहीं खा सकती, मैं चावल नहीं खा सकती। तो आपको सभी चीज़ें खानी है, लेकिन एक लिमिटेड पोर्शन में हर चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो मीठे से मेरा मतलब है आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इस तरह की बाज़ार की मिठाइयाँ नहीं खानी है। बट येस, यू कैन ऑलवेज प्रेफर थिंग्स लाइक जैगरी या गुड़, डेट्स, खजूर जिसे बोलते हैं हम। तो इस तरह का आप हलवा भी खाना चाहते हैं तो लिमिटेड पोर्शन में आप घर में बनाइए, उसमें गुड़ यूज़ कीजिए, उसको मीठा बनाने के लिए डेट्स यूज़ कीजिए। तो इस तरह के आप हेल्दी प्रैक्टिसेस कीजिए, और ये सब आप अकेले मत कीजिए, ये सब आप अपनी फैमिली के साथ मिलके कीजिए, तो थिंग्स विल बी मोर सस्टेनेबल फॉर यू। और जहाँ पे हम बाकी 5 रस की बात करते हैं उसमें आपकी जो सब्ज़ी आती है, दाल, रोटी, चावल, आप करेले ले सकते हैं, आप किसी तरह की चटनी ले सकते हैं, आंवला इज़ बेस्ट, नींबू होना चाहिए, इस तरह की सैलेड होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये मिलके आपके 6 रस को कंप्लीट करती है। थर्ड रूल जो मैंने फॉलो किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल है दैट यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हम लोग बिजी होते हैं, या तो मोबाइल देखने में खाना खाते वक्त, या हम टीवी देखते हैं, या हम अननेसेसरी डिस्कशंस में होते हैं, या गॉसिप में होते हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है कि हम जब खाना खाएं उसे सुकून से खाएं, एक जगह पे बैठ के खाएं, उसमें हमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हमें ओवर ईट नहीं करना है। तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी। ऑलवेज बी अवेयर कि आपको वो फर्स्ट बर्प कब आता है। दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट फुल। थोड़ी सी जगह हमेशा रखिए, खाने का डाइजेशन अच्छा होता है। अगर आप यहाँ तक भर जाएंगे तो आपका पहला खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और दूसरा आप हमेशा ब्लोटेड ऐसा फील करेंगे, इनडाइजेशन होगा, आपको गैस होगा। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप पीसफुली अपना खाना खाइए। अपनी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है उसका ज़रूर ध्यान रखिए।
रूल नंबर 4 जो मैंने फॉलो किया ये बहुत ही इजी है। ये है दैट यू शुड ऑलवेज फिक्स योर टाइमिंग। आपका फूड इंटरवल क्या होना चाहिए ये आप फिक्स कर लीजिए। आपको ब्रेकफास्ट कब करना है, आपको लंच कब करना है, आपको डिनर कब करना है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर कॉन्शियस रह के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं तो ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। आप 12:30 से 1 बजे के बीच में आप अपना लंच ले लीजिए। बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ हेल्दी फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं। और डिनर का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 7:30 8 मैक्स बाय 8:30 आप अपना डिनर ले लीजिए। और इसके बाद में ऐसा नहीं कि अब 8:30 मेरा डिनर हो गया, 10 या 11 बजे तक हम जग रहे हैं तो एक आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं या केक ब्राउनी तो खा ही सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए बिकॉज ये अननेसेसरी आपको वेट गेन देता है। तो अगर आपने अपना खाना 9 बजे खा लिया है तो एटलीस्ट आप एक 12 आवर्स का इंटरवल मेंटेन कीजिए ताकि आपका पहले का खाना डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी को एक एनर्जी और एक हीलिंग पावर मिल सके। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी डिटॉक्स ड्रिंक से स्टार्ट कीजिए। लाइट ब्रेकफास्ट खाइए जिसमें कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लीजिए। और उसके बाद 12:30 1 o'clock आप अपना लंच कीजिए। उसमें आप अच्छे से खाना खाइए, पोर्शन थोड़ा सा लिमिटेड करिए बिकॉज ओवर ईटिंग इज नेवर हेल्दी फॉर योर बॉडी। रूल नंबर 5 जो मैंने फॉलो किया और आपको भी फॉलो करना चाहिए वो है डेली डाइट में 500 ग्राम्स वेजिटेबल इंक्लूड कीजिए और 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए। वेजिटेबल्स आप चाहे तो रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, कुक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, सूप्स के फॉर्म में ले सकते हैं। और फ्रूट्स 200 ग्राम्स विच जस्ट मीन कि 1 एप्पल या 2 एप्पल या 1 एप्पल 1 बनाना, अ बोल फुल ऑफ ग्रेप्स या फिर अ बोल फुल ऑफ पपाया, ये आपके 200 ग्राम्स को फुल कर देगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, ये आपको सारे ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, आपको एक ग्लोइंग स्किन देते हैं। तो आप अगर वेट लॉस जर्नी पे भी हैं तो कभी भी आपकी स्किन डल नहीं लगेगी, आपको वो लो एनर्जी फील नहीं होगी। तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हेल्दी फील करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फुल फील करेंगे। आपको क्रेविंग नहीं होगा कि अभी मैं चिप्स खा लूँ, अभी मैं चॉकलेट्स खा लूँ, अभी मैं कोई पैकेट खोल लूँ। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पैकेट खुला और आपका वेट बढ़ा, तो आप वो चीज़ प्लीज़ अवॉइड कीजिए। रूल नंबर 6 पे आता है यू शुड गेट पीसफुल स्लीप। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। अगर आप ठीक से रात में नहीं सो रहे हैं दैट इज़ द करेक्ट सिग्नल फॉर योर बॉडी दैट योर फूड इज़ नॉट प्रॉपर। तो आप लाइट खाना खाइए। एटलीस्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑफ टू बेड, ऑफ टू स्लीप, आपको गैप होना चाहिए खाने में और सोने में एटलीस्ट 2 घंटे का। तो वो गैप आप मेंटेन करके चलिए, आप बहुत हल्का फील करेंगे। लाइट खाना खाइए, सूप, स्टीम वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, उसके साथ आप एक चपाती ले सकते हैं। थोड़ा ग्रेन्स आप कोशिश कीजिए कि रात के समय पे कम लें बिकॉज हम लोग इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं रात को। और सोने से पहले मेक श्योर दैट यू वॉक एटलीस्ट 100 स्टेप्स। वो आप चाहे आप घर का काम करते के दौरान आप उसे फिनिश कर सकते हैं या फिर आप एक नाइट वॉक के लिए ले सकते हैं, आप घर में वॉक कर सकते हैं। तो एकदम से खाना खाते ही सो मत जाइए, आप थोड़ा सा टाइम गैप लेके चलिए, उससे आप पीसफुली सो पाएंगे, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और सुबह उठ के आप बहुत अच्छा फील करेंगे। 7th रूल जो आता है ये हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो रूल नंबर 7 में कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ इसे आप आज ही अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए। उनमें आते हैं आपके सफ़ेद चीनी, आपका आयोडाइज सॉल्ट, आप मैदा, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जो भी आपके जूसेस हैं जो कि आर्टिफिशियल शुगर से बने हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, अलग अलग तरह के चॉकलेट्स। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ अपने घर से बाहर फेंक दीजिए क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप जितने पैकेट्स खोलेंगे उसको आपको सिर्फ अनहेल्दी स्टफ़ मिलेगा बिकॉज वो किस तरह से बने होते हैं वो आपकी हेल्थ को सिर्फ ख़राब करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब मार्जरीन से बने होते हैं विच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। तो आप इन्हें कम से कम यूज़ कीजिए या फिर ना यूज़ कीजिए।
नेक्स्ट जो आता है वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे हम में से काफ़ी सारे लोग कई बार भूल ही जाते हैं। हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम पानी ही पीना भूल जाते हैं। सो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन पानी हमें तब पीना है जब हम एक्चुअली थर्स्टी हैं। इट शुडेंट हैपन कि बस हम सिप 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 पी रहे हैं, सिर्फ हमें पानी की बॉटल फिनिश करनी है तो हम कभी भी उसे पी रहे हैं। तो इन बिटवीन द मील्स हमें पानी नहीं पीना है। 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में पीजिए। जब भी आपको पानी पीना है आराम से बैठ के 1 ग्लास 2 ग्लास उसे पीजिए और अपने मील्स और पानी में एटलीस्ट 1 आवर का आप गैप रखिए। तो ये टेक्निक से आप देखेंगे कि आपको जो अननेसेसरी वेट गेन रहता है, जो पानी का वेट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा रहता है, उसे आप इजीली मैनेज कर पाएंगे और जो आपका खाना है वो भी बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और रूल नंबर 9 पे आता है कि आप जब ये सारी चीज़ें जो पिछले 8 रूल मैंने मेंशन किए वो फॉलो करेंगे तो उसके साथ साथ आपको एक 30 मिनट्स एटलीस्ट आपकी रूटीन एक्सरसाइज को देना है। इसमें आप लाइट वॉकिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। तो 24 आवर्स में से एटलीस्ट एक 30 मिनट्स आप अपने लिए निकालिए। आप देखना आप कितना फ्रेश फील करेंगे, काम पे भी फोकस फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती के लिए गुस्सा नहीं होंगे, चिड़चिड़ाहट नहीं फील करेंगे। तो आप ये ज़रूर करके देखिए। तो अब मैं आपको एक नटशेल में जल्दी से दिखा देती हूँ कि आपको किन 9 रूल्स को फॉलो करना है जिससे कि आप एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना सकें जो कि एब्सोल्युटली आपको मेडिसिन फ्री और डिजीज़ फ्री कर सके। आई एम श्योर ये आपको सारे ही रूल्स बहुत रियलिस्टिक लगे होंगे, प्रैक्टिकल हैं टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ। तो आप आज से ही इन्हें शुरू कीजिए, अपनी फैमिली के साथ में इसे कीजिए, बिकॉज जो आप सबके साथ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अचीव करना। और इसके अलावा आप कोई भी मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम में अगर एनरोल करना चाहते हैं या अपने लिए कोई स्पेसिफिक डाइट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको। इसके अलावा sakshi.gurseवक मेरा हैंडल है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हैव अ ग्रेट डे।